Good morning, children. Today I am taking chapter number 4, धातु परिचय। धातु का अर्थ होता है क्रिया, जिसको आप ऑलरेडी पिछली वाली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। क्रिया अर्थात वर्ब, इंग्लिश में इसे वर्ब कहते हैं, या डूइंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स भी इन्हें कहते हैं, और हिंदी में इसे क्रिया कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए। जिन शब्दों द्वारा किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें धातु या क्रिया कहते हैं। कोई भी काम के होने का पता चलना क्रिया कहलाता है, धातु कहलाता है। संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। जैसे कि गम धातु, गम का अर्थ होता है जाना। पठ धातु यानी कि पढ़ना आदि, ये इस तरह की क्रियाएं होती हैं संस्कृत में। इनके हिंदी मीनिंग भी यहाँ ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। गम मतलब जाना, पठ मतलब पढ़ना। धातु रूप पुरुष, वचन व काल के अनुसार चलते हैं। ये धातु जो है पुरुष, वचन और काल के अनुसार चलते हैं, जैसे कि हम आगे वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। इस लाइन का मतलब, धातु रूपों के काल को लकार कहते हैं, और जो धातु रूप होते हैं उनका जो काल होता है, यानी कि जो हमने आपको पहले भी बताया था, काल मतलब टेंसेस, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, वो हमने पढ़े हैं ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में। तो उसे हम लकार कहते हैं, काल को हम लकार कहते हैं संस्कृत में। धातुएं दो तरह की होती है। अब मेनली इस चैप्टर में हम इन दो तरह की धातुओं के बारे में पढ़ेंगे। एक होती है अपरिवर्तनीय और दूसरी होती है परिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय क्या होती है, सबसे पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। दो धातुओं में से पहली धातु है अपरिवर्तनीय धातु। जो धातुएं अपने मूल रूप में प्रयोग की जाती है उन्हें अपरिवर्तनीय धातु कहते हैं। यानी कि ये वे धातुएं हैं जो अपने मूल रूप में ही प्रयोग में लाई जाती हैं। इनके रूप चेंज नहीं होते, यानी कि वो एज इट इज़ जो है, उनके शब्द एज इट इज़ प्रयुक्त होते हैं। तो ये अपरिवर्तनीय धातु कहलाती है। अपरिवर्तनीय का मतलब ही होता है जिसमें कोई परिवर्तन ही ना हो, जैसे कि पठ धातु, भ्रम धातु, नम धातु, हस धातु। ये सारी क्रियाएं जो हैं, ये ऐसे शब्द हैं जिनको एज इट इज़ हम लकार में प्रयुक्त करते हैं। जब लकार की टेबल बनाते हैं तो एज इट इज़ यही धातु, यही क्रिया शब्द प्रयुक्त होते हैं। इनमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे ये देखिए, अपरिवर्तनीय धातुओं के कुछ उदाहरण यहाँ दे रखे हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार। जैसे हमने उसमें पढ़ा था लकार की टेबल में, तीत, अंति, सीथ, थ, आमी, आव, आप। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर उस प्रथम पुरुष की बात करेंगे सब में। तो यहाँ सबसे पहले ले रहे हैं पठ धातु। पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना। अब ये पठ धातु है वो एज इट इज़ प्रयुक्त होगा, यानी कि पठ धातु में ये ती लग जाएगा। जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था लकार की टेबल में, पठ के पीछे हमने ती प्रत्यय लगा दिया तो ये हो गया पठती। वैसे ही द्विवचन में हमने पठ के आगे तह लगा दिया तो ये हो गया पठतः। यानी कि पठ धातु में कोई चेंज नहीं हुआ, पठ एज इट इज़ है, सिर्फ ये हलन हटा और कुछ नहीं हुआ। फिर है पठंती में, पठ धातु के साथ अंती लगा दिया, आधा न और छोटी ती लगा दी, तो इससे हो गया पठंती। तो पठती, पठता, पठंती, इसका अर्थ होगा एक पढ़ता है, दो पढ़ते हैं, अनेक पढ़ते हैं। ठीक है। अब है लिख धातु। लिख धातु का अर्थ होता है लिखना। लिख धातु भी एज इट इज़ प्रयुक्त होगी, इसमें भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। लिखती, लिखतः, लिखंती, यानी कि एक जना एक लिखती है, दूसरा दो जने लिखते हैं, या अनेक जने लिखते हैं या लिखती हैं। तो इस तरीके से लिख धातु में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब है हस। हस धातु का अर्थ होता है हंसना। अब ये भी ऐसे तीत अंति के साथ इसको प्लस कर देना है, तो हंसती, हंसतः, हंसंती, यानी एक जना हंसता है, दो जने हंसते हैं, अनेक लोग हंसते हैं। तो इसमें भी किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस तरीके की बहुत सारी धातुएं चैप्टर में दे रखी है। अब जैसे इसमें है खेल। खेल का अर्थ खेलना। अब देखिए तीत अंति लगा दिया तो क्या हुआ, खेलती, खेलता, खेलंती। एक जना खेलता है, दो जने खेलते हैं और बहुत सारे लोग खेलते हैं। अब इसी तरीके से कि खाद। खाद का अर्थ होता है खाना, भोजन करना। तो ये खादती, एक जना खा रही है, खादता, दो जनी खा रही हैं, खादंती मतलब बहुत सारी औरतें जो है, बहुत सारे लोग खा रहे हैं बैठ के। अब है वद। वद का अर्थ होता है बोलना।
तो वदती, वदत, वदंती, सेम सेम अर्थ में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अर्थ में यहाँ प्रयुक्त हो रहा है। अब धाव का अर्थ होता है दौड़ना, धावती, धावत, धावंती, यानी कि एक जना दौड़ रहा है, दो जने दौड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं। चल का अर्थ होता है चलना, चलती, चलतः, चलंती, सेम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक जन चल रहा है, दो जने चल रहे हैं, बहुत सारे लोग चल रहे हैं। नम, नम धातु का अर्थ होता है नमस्कार करना या नमन करना या प्रणाम करना, एक ही बात है। तो नमति, ती तहंती लगा दिया सबके पीछे, तो ती तहंती लगाने से क्या होगा, नमति। नम, नम धातु के पीछे देखिए ती लगाया तो नमति, नम धातु के पीछे तह लगाया तो नमतः, नम धातु के पीछे अंति लगाया तो नमंती, सेम जो शुरू से करते आ रहे हैं हम, नमति, नमता, नमंती। एक जना प्रणाम करता है, दो जने प्रणाम करते हैं और अनेक लोग प्रणाम करते हैं। अब है रक्ष, रक्ष धातु का अर्थ है रक्षा करना, तो रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति, एक जना रक्षा करता है, दो जने रक्षा करते हैं, बहुत सारे लोग रक्षा करते हैं। भ्रम, भ्रम, भ्रम का अर्थ होता है घूमना, भ्रमति, देखिए भ्रम शब्द के आगे लगा दिए, पीछे लगा दिया हमने ती तह अंति, तो हो गया भ्रमति, भ्रमतः, भ्रमंती। इसी तरीके से विकसंती, विक्स, विक्स, तो इसका अर्थ होता है वी प्लस कस, तो विक्स, ये विकसित हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा खिलना। जैसे कि विकसती, ये वी क और स एक साथ लिखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा विकस, विकस और ती लगा दिया तो हो गया विकसती, विकसती, विकसतः और विकसंती। तो ये एक फूल खिलता है, दो फूल खिलते हैं, अनेक फूल खिलते हैं। विकसती का मतलब होता है खिलना। नेक्स्ट है, अब है परिवर्तनीय धातु। अभी तक जो हमने जितने भी उदाहरण पढ़े वो अपरिवर्तनीय धातु के थे। अब है परिवर्तनीय धातु। परिवर्तनीय धातु क्या होती है, इसी के जस्ट अपोजिट। अपरिवर्तनीय में तो था कि जिसके रूप में कोई बदलाव ही नहीं होता, लेकिन ये इसके बिल्कुल अपोजिट है, जिन धातुओं के मूल रूप को बदल कर प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये जो धातुएं होती हैं ये मूल रूप में प्रयुक्त नहीं होती, यानी कि इनके रूप में बदलाव लाना पड़ता है, यानी कि इनका रूप बदलना पड़ता है। ये इनके रूप बदलते हैं तभी ये प्रयोग में लाई जाती है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, परिवर्तनीय धातु कहते हैं। जैसे कि गम, अब गम को हम गमती, गमता, गम, ये तीता अंति नहीं लगा सकते। गम धातु के पीछे हम तीता अंति लगा करके गमती, गमता, गमंती ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये परिवर्तनीय धातु है, इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा पहले, फिर हम उसको जो है लकार में प्रयुक्त करेंगे। अब इस गम धातु को जो है हम गच्छ के रूप में चलाएंगे, तो और पा धातु को पिब के अर्थ में चलाएंगे, भू धातु को भव के अर्थ में चलाएंगे, स्था धातु को तिष्ठ के अर्थ में चलाएंगे। अब बच्चों ये जो धातुएं हैं परिवर्तनीय धातुएं हैं, इन्हें इन जो कुछ ही धातुएं हैं इन्हें आप अभी इसमें जितने भी उदाहरण आएंगे वो सारे उदाहरण आप ध्यान से पढ़ लेना, तो आपको इन परिवर्तनीय धातु को बदल करके जो है लकार में प्रयुक्त करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो हम कुछ उदाहरण यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पा था, तो यहाँ पर देखिए उदाहरण में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार चल रहा है ये पा धातु। अब पा को किस में, पा का रूप बदल दिया गया है, तो ये पाती, पाता, पावंती इस तरीके से नहीं चलेगा, ये चलेगा पिब के अर्थ में चलेगा। तो पास के अर्थ में ये नहीं चलेगा, किसके अर्थ में चलेगा, पिब के अर्थ में चलेगा। पिब का अर्थ होता है या पा का अर्थ होता है पीना, कुछ भी पानी पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना, पीने के अर्थ में ये प्रयुक्त होता है। तो इस पिब, इस वाले शब्द को पिब धातु हमने यहाँ लिया और उसके पीछे ती लगा दिया, ये हो गया पिबती। फिर हमने पिब धातु लिया, त लगा दिया, पिबतः, दो जने पीते हैं, और पिब धातु लिया, अंति लगा दिया, पिबंती, यानी कि कई लोग पीते हैं, तो पिबती, पिबता, पिबंती। तो ये किसके अर्थ में चला, इस पिब के अर्थ में चला, पा के अर्थ में नहीं चला, इसीलिए परिवर्तनीय धातु है। अब है द्रश, द्रश धातु, द्रशति, द्रशता, द्रशती ऐसे नहीं चलेगा। ये द्रश भी जो है पश्य के अर्थ में चलता है। अब यहाँ इसका रूप परिवर्तित करके चलाना पड़ता है, तो इसका रूप क्या बदल जाएगा, पश्य हो जाएगा। पश्य का और दृश्य का दोनों का मतलब एक ही होता है। जहाँ यहाँ पर जिस तरह से पा और पिप का मतलब पीना होता है, वैसे ही यहाँ पर भी इसका अर्थ देखना ही है, दोनों का अर्थ जो है देखना है।
दृश्य और पश्य का मतलब देखना होता है, लेकिन दृश्य जो है वो पश्य के अर्थ में चलेगा। तो पश्यति, ये देखिए पश्य के पीछे हमने ती लगा दिया, इधर तह लगा दिया, इधर अंति लगा दिया, तो ये हो गया पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। यानी कि एक जना देखता है, दो जने देखते हैं और बहुत सारे लोग देखते हैं, लाइक दिस। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए गम धातु आ गई, जैसे कि हमने ऊपर उदाहरण में पढ़ा था। तो गम किसके अर्थ में चलेगा? गच्छ के अर्थ में चलेगा। दोनों का अर्थ क्या होगा? जाना। तो गच्छ के आगे हमने ती लगा दिया, फिर तह लगा दिया, अंति लगा दिया। बच्चों हम सारे शब्दों के पीछे जो है प्रथम पुरुष के प्रत्यय ही जो है लगा करके पढ़ रहे हैं, क्योंकि चैप्टर में ही इस तरीके से दे रखा है, तो मैंने भी आपको इसी तरीके से जो है इसी तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। ये ती त अंति जो है प्रथम पुरुष है लट लकार का, ठीक है। तो गच्छ, जो गच्छ का अर्थ होता है जाना, तो इसका एक वचन होगा गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। यानी एक जन जाता है, बहुत सारे दो जने जाते हैं और बहुत सारे लोग जाते हैं, तो इस तरीके से इसका ये प्रयोग होगा। अब है त्र। त्र का अर्थ होता है तैरना, और त्र जो है तर के अर्थ में चलता है, यानी कि तर रूप में हम इसको लकार में प्रयुक्त करेंगे। देखिए तर का अर्थ है तैरना, तो तरती, ये तर के यहाँ पीछे हमने ती लगा दिया, तरती, तरतः, तरंती। एक जन तैर रहा है, दो जने तैर रहे हैं और बहुत सारे लोग तैर रहे हैं। अब है गे। गे का अर्थ होता है गाना, और ये गाय के अर्थ में प्रयुक्त होता है। गे गे गेयति, गेयतः, गेयंती नहीं लिखेंगे, गायति, गायतः, गायंती करेंगे। ये इसके अर्थ में ब्रैकेट वाले जो शब्द हैं, जितने भी ब्रैकेट वाले शब्द हैं बच्चों, वो सारे के उन्हीं के अर्थ में यहाँ पर जो है ये धातुएं चलेगी। इसीलिए ये परिवर्तनीय धातु हैं, क्योंकि इनके ये अलग रूप में चलेंगी। इसका गे का अर्थ क्या है? गाय का अर्थ क्या है? गाना। तो ये गायति, गायतः, गायंती, यानी कि एक जन गाता है, एक जन गाती है और दो जने गाते हैं और बहुत सारे लोग गाते हैं। अब नृत्य। नृत्य जो है, नृत्य का अर्थ होता है नाचना। अब नृत्य जो है वो नृत्य के रूप में चलेगा। ये नृत्यति, नृत्यतः नहीं चलेगा, नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यंती, इस तरीके से चलेगा। इसका अर्थ भी होता है नाचना। ये देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ लिखा हुआ है नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यंती, ये ती तह अंति लग गया है पीछे। इसी तरीके से घ्रा। घ्रा का अर्थ होता है सूंघना, और ये जो है जिग्र के अर्थ में चलेगा। घ्रा एज इट इज घ्राती, घ्रत ऐसे नहीं चलेगा, जिग्रती, जिग्रत, जिग्रंती, इस तरीके से चलेगा। यानी कि ये ब्रैकेट वाले शब्द के अकॉर्डिंग जो है ये परिवर्तनीय धातु चलेगी। इन दोनों का अर्थ होता है सूंघना। तो ये देखिए ती त अंति लगाने के बाद कैसे बनता है ये? जिग्रती, जिग्रतः, जिग्रंती, यानी कि एक जन सूंघ रहा है, दो जने सूंघ रहे हैं और बहुत सारे लोग सूंघ रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, अब इस पार्ट में लट लकार यानी कि वर्तमान काल के विषय में पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। और वर्तमान काल में धातु रूप बनाते समय धातु में निम्न प्रत्यय जोड़े जाते हैं। ये हम ऑलरेडी मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में सिखा दिया था। जैसे कि यहाँ पर अ लगाया हुआ है एक्स्ट्रा से, तो इससे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने बताई थी टेबल वो आपके लिए ज़्यादा इजी है। ती, तह, अंति, सी, थह, थ, और इसमें तो आ लगेगा ही, तो आमी, आव, आम, सेम टेबल है। सिर्फ यहाँ पर इन्होंने और आगे प्रयुक्त कर दिया है, तो इसकी आगे जो लगा दिए हैं प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, उस की जो है कोई ऐसी विशेष ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उससे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उत्तम पुरुष का आमी, आवा, आम तो सेम है, वो भी सेम है, सिर्फ इनमें प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष में सिर्फ को एक्स्ट्रा लगा दिया है। यानी कि धातु के साथ में हमको ती, तह, अंति प्लस करना है, और फिर मध्यम पुरुष में भी धातु के साथ सी, थ जो है इसमें ये प्रत्यय प्लस करने धातु के साथ। उत्तम पुरुष में आमी धातु के साथ आमी, आव, आम प्रत्यय प्लस करके शब्दों का निर्माण करना है। अब हम नेक्स्ट टेबल में जो है इसी तरीके से शब्द बनाएंगे। अब मान लीजिए पहला है यहाँ पर, अब कर्ता के साथ इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। लट लकार जो है ना, ती त अंति वाली टेबल जो है वो कर्ता के साथ किस तरीके से प्रयुक्त होती है। कर्ता यहाँ पर सर्वनाम के रूप में दे रखा है, स, तौ, ते, ये सर्वनाम शब्द है जो कि यहाँ पर कर्ता के रूप में है। कर्ता मतलब कार्य को करने वाला। कर्ता समझते हैं ना, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो कार्य को करता है। तो एक वचन में क्या है, स पठती, ठीक है। अब इसमें अब ये कर्ता अगर साथ में आ जाता है
तो फिर वो उसके लिंग में भी परिवर्तन आ जाता, सेंटेंस के लिंग में परिवर्तन आ जाता। अब ये स का मतलब है कि ये जो है पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है, यानी कि स क्या है, पुल्लिंग एक वचन है ना। जैसे कि स पठती, तो इसका अर्थ क्या होगा, वह बालक पढ़ता है या वह पढ़ता है, पढ़ता पढ़ती नहीं। अब अगर हम स की जगह सा लगा देंगे, सा पठती, तो वो हो जाएगा, ये सा किसके लिए आ गया, स्त्रीलिंग के लिए। यहाँ लिंग चेंज हो गया। सा पठती मतलब वह पढ़ती है या वह बालिका पढ़ती है। तो ये प्रथम पुरुष में कर्ता के कारण जो है, यानी कि हमेशा प्रथम पुरुष में जो सर्वनाम कर्ता हैं, इनके कारण जो है सेंटेंस में परिवर्तन आएगा। वो भी किस रूप में, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अलग अलग सेंटेंस जो है अलग अलग बनेंगे, स्त्रीलिंग के अलग बनेंगे और पुल्लिंग के अलग बनेंगे। वैसे ही देखिए द्विवचन में जो होता है तऊ, तऊ पठत, यानी कि वे दो बालक पढ़ते हैं। और इसी का द्विवचन, स्त्रीलिंग का द्विवचन क्या होगा, ते, तो ते पठत, वे दो बालिकाएं पढ़ती हैं। तो दोनों सेंटेंस में फर्क आ गया इस सर्वनाम कर्ता के कारण। ठीक है, बहुवचन में भी परिवर्तन आएगा। ते पठंती, इसका बहुवचन है ते, तो ते पठंती मतलब वे सब बालक पढ़ते हैं। तहा पठंती, यानी कि वे सब बालिकाएं पढ़ती हैं। तहा जो है वो स्त्रीलिंग का बहुवचन है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि प्रथम पुरुष में जो है लिंग के अनुसार कर्ता बदलेगा, ठीक है, और इसके कारण सेंटेंस भी बदल जाएगा। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के रूप में अलग अलग सेंटेंस बनेंगे। अब लेकिन मध्यम पुरुष में जो है, और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में जो है किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के अर्थ में जो है समान रूप से प्रयुक्त होगा। अब त्वम युवाम यूयम आता है, तो त्वम पठसी, सी थ आता, आपने देखा होगा, सी थ, तो त्वम पठसी यानी कि तुम पढ़ते हो या तुम पढ़ती हो। न लड़का लड़की, यहाँ किसी में भी लिंग के अनुसार किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो रहा है यहाँ पे, यानी कि दोनों के लिए सेम ही शब्द प्रयुक्त हो रहा है। त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो, यानी कि ये पुल्लिंग के लिए। तुम पढ़ती हो, तो ये स्त्रीलिंग के लिए। युवाम पठतः, तो तुम दोनों पढ़ते हो या तुम दोनों पढ़ती हो। तो यहाँ लड़का और लड़की दोनों के लिए सेम सेंटेंस प्रयुक्त होता है मध्यम पुरुष में। यूयम में भी सेम, यूयम पठतः, यूयम पठतः यानी कि तुम सब पढ़ते हो या तुम सब पढ़ती हो। तो यूयम पठतः दोनों के लिए समान रूप से प्रयुक्त होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मध्यम पुरुष में जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अकॉर्डिंग जो है सेंटेंस नहीं बदलेंगे। अब है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है, अहम आवाम वयम होता है, ये इसके जो है कर्ता हैं। और पठाम और आमी आव आम इसके लकार के जो प्रत्यय हैं, आमी आव आव, तो हमने पठ धातु के साथ में आमी आव जोड़ दिया, तो ये पठामी पठाव पठाम हो गया। तो ये किस अर्थ में ये सेंटेंस बनेगा, अहम पठामी यानी कि मैं पढ़ता हूँ, या लड़की होगी तो भी यही कहेगी अहम पठामी यानी कि मैं पढ़ती हूँ। उसी तरीके से आवाम पठावह यानी कि हम दोनों पढ़ते हैं, और लड़कियाँ भी यही कहेगी हम दोनों पढ़ती हैं। तो ये दोनों के लिए ये सेंटेंस प्रयुक्त होता है। वयम पठामह यानी कि हम सब पढ़ते हैं और हम सब पढ़ती हैं। तो इसमें भी जो है किसी तरीके का कोई परिवर्तन यहाँ नहीं आ रहा है। क्यों, ये देखिए यहाँ पर सिर्फ प्रथम पुरुष में अलग जाता है, जिसमें प्रथम पुरुष में जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अकॉर्डिंग सेंटेंस चेंज होंगे। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अनुसार सेंटेंस चेंज नहीं होंगे, दोनों में समान रूप से प्रयुक्त होंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये टेबल अच्छे से समझ में आ गई होगी। और परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय धातुएं हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और बच्चों, जब तक आप इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से नहीं सुनेंगे पढ़ेंगे, तब तक मेरे ख्याल से नहीं आएगा समझ। और वैसे तो ये बहुत ही सिंपल है, वर्ब जो है सबसे सिंपल चैप्टरों में से एक होता है। तो आप इसको 1-2 बार ही पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और वैसे भी आप लोग तो वैसे ही बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, तो आप लोग जल्दी ही आसानी से ये काम समझने का काम जो है कर लेंगे। अब अगले वीडियो में मैं इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स दूंगी बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू चिल्ड्रन, एंड गॉड ब्लेस यू, और यू टेक केयर योरसेल्फ।